सो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी से पहले भी हमने क्या किया था? लिमिट पढ़ लिया था। यस, राइट, है ना? लिमिट पढ़ लिया था ना, एंड देन कॉन्टिन्यूटी। तो आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। हालांकि जैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं वैसे डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करने का तरीका होता है, लेकिन मैं उसको इंटेंशनली पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद बताऊं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्टिंग में चेक करते हैं तो डिफरेंशिएशन से उतना फेमिलियर रहते नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे। तो पूरा जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे ना तो डिफरेंशिएशन के आप लोग माहिर हो जाओगे, तब फिर डिफरेंशिएबिलिटी चेक, जैसे कॉन्टिन्यूटी कहीं कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस कहीं पे नहीं, तो दिखता है कि चलो कहीं पे ब्रेक हो रहा है तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद करेंगे। ओके, ठीक है। उसके पहले फटाफट एक रिकैप कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से रिकैप। अच्छा, ग्राफ व्राफ के बारे में आप लोगों को बता दिया था ना पूरा? ग्राफ क्लियर है? यस और नो? हेलो, ग्राफ क्लियर है ना आप लोगों को? अलग अलग फंक्शंस का ग्राफ ये दोनों बताते रहिए चैट में। यस सर। यस, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ बच्चे कि ये जो है ये जो जलेबी बना हुआ है, तो कॉन्टिन्यूटी क्या समझ में आता है? कि ये देखो कॉन्टिन्यूअस है, तो बिना पेन उठाए अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं, इट मींस दैट इज कॉन्टिन्यूअस, है ना? राइट साइड में जो बनाया है वो भी बिना पेन उठाए बनाया है, तो इज दैट कॉन्टिन्यूअस और नॉट? बताइए, जो राइट साइड में बनाया है, इज दैट कॉन्टिन्यूअस और नॉट? यस सर। कॉन्टिन्यूअस है। अरे एक मिनट, हाँ हर्षित अब बोलिए। सर है। ठीक है, तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, बिना पेन उठाए से जलेबी बना दिया, बट प्रॉब्लम क्या है कि कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी या लिमिट किस पे चेक करते हैं? फंक्शन पे। ये फंक्शन ही नहीं है, तो जब फंक्शन ही नहीं है तो फिर किस बात का लिमिट या कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी? वैसे है कॉन्टिन्यूअस, बट कॉन्टिन्यूटी का सवाल ही नहीं पैदा होगा क्योंकि फंक्शन नहीं है। फंक्शन कैसे नहीं है? किसी भी ग्राफ पे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, किसी भी ग्राफ पे वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, एक से ज्यादा जगह अगर उसने कट कर लिया तो इट मींस कि वो फंक्शन नहीं। एक से दो जगह मतलब यहाँ तो चलो फिर भी काफी सारे कट है, अगर मैं छोटा दूसरा ग्राफ बनाऊं, मान लो कि इस टाइप का है, ये तो बोल रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कि ऐसा है, तो ये जो अभी व्हाइट लाइन है ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करने पे तीन जगह कट कर लिया ना, तीन जगह तो छोड़ो, दो जगह भी अगर कट कर लिया ना तो वो फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक एक्स पे दो वाई आ गया, एक एक्स पे जब दो वाई आ जाता है तो वो रिलेशन होता है बट फंक्शन नहीं होता। याद करो जब आपने 11th क्लास पढ़ा था तो ऐसा एक गोला बनाते थे डब्बा, हाँ, फिर ऐसा एक गोला बनाते थे डब्बा, रिलेशन फंक्शन नहीं, वो तो इधर भी तो पढ़े होगे ना, 12th में ही पढ़े होगे, 11th में क्यों? तो अगर एक पॉइंट पे दो जगह से अगर ऐसा हो रहा है तब तो वो क्या है? फंक्शन है। बट एक पॉइंट से अगर ऐसा हो जाए फिर वो फंक्शन नहीं, ठीक है। और ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है कि एक पॉइंट पे, अरे पेज ही ऐड कर लूं क्या? कॉमन सेंस क्या है बच्चों कि ये मान लो कि कुछ है, हाँ, तो बचपन में चूहा ऐसे बना देते हैं, 11th एंड 12th दोनों में, हाँ, तो ये है। तो इस पे इस एक टारगेट पे दो अलग अलग जगह से एरो आ सकता है, रियल लाइफ है, तो ये फंक्शन हो गया, क्योंकि एक इमेज के दो प्री इमेज है, तो एक प्री इमेज के दो प्री इमेज हो सकते हैं, इसको प्री इमेज ही बोलते हैं ना, इसी बहाने रिवाइज भी हो गया थोड़ा। लेकिन एक इमेज के दो, एक प्री इमेज के दो इमेज नहीं हो सकते, बात सही भी है। एक पॉइंट पे दो जगह से एरो आ सकता है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट से एक आदमी एक साथ दो तीर कैसे चलाएगा या तीन तीर कैसे चलाएगा?
एक साथ में 3 तीर चलाते हुए एरो किसी को देखा है? ये और नो, ये चीज होते हुए कहीं देखा है बच्चों? ये जो सेकंड वाला केस है, हाँ सर, नो नो सर। सर रिलेशन तो है ना मगर। ये हमने देखा है। बाहुबली मूवी देखा तुम लोगों ने? हाँ, मयंक ने बताया ना, बाहुबली में जो देव सेना रहती है और वहां पे जो लड़ाई होती है, तो बाहुबली उसको पता नहीं कौन सा तो वो सिखाता है मंत्र, बाण मुग्धम तिगड़िदम, ऐसा कुछ तो, कि एक साथ 3 पकड़ो, ऐसे खींचो और छोड़ो। फिर क्या बाहुबली देव सेना भी इकट्ठे 3 लोगों को मार लगती है सिर्फ एक मंत्र पे, खतरनाक। तो देखो बेटा, क्या है वो साउथ की मूवीज है। साउथ की मूवीज में, ठीक है ना, साउथ की मूवीज में होता भी कुछ भी है। मैं एक मूवी देख रहा था साउथ की, उसमें हीरो क्या करता है, ट्रेन की पटरी उखाड़ के गुंडों को मारने लग गया। अब उसके दम पे तुम कॉलेज में झगड़ा कर लोगे, स्कूल में झगड़ा कर लोगे, चलो ट्रेन की पटरी उखाड़ के मैं भी पीटने लगूंगा। अब सोचो तुम्हारा हाल क्या होगा। डोंट डू दैट। साउथ की मूवीज को क्या करो, एक्सेप्शन रखो, है ना। तो इन सिंपली मतलब कि एक प्री इमेज के अगर 2 इमेज होंगे तो क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। और वो चीज यहाँ पे तो बड़े आराम से समझ में आ रहा है कि भैया ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। व्हाट डज इट मीन, ये तो एक्स होता है और ये वाई होता है, तो एक एक्स पे अगर 2 वाई आ रहा है तो इसका मतलब 2 एरो है। एक एक्स पे अगर 2 वाई आ रहा है तो इसका मतलब 2 एरो है। तो सिंपली जब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, ये जो जलेबी वाला है, तो देखिए ना आप, आपके सामने है बच्चे, ये इस एक्स पे यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, कितने सारे वाई है। तो एक एक्स के वाई का क्या मतलब, एक्स इधर आता है, वाई बहुत सारे है, तो ऐसा कुछ चलेगा, ठीक है ना। तो ये तो बाहुबली है नहीं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस टाइप की चीजें क्या है कि जब भी कोई आए कॉन्टिन्यूटी की बात, तो पहले देखो फंक्शन है कि नहीं, और फंक्शन क्या है, मेनी वन नहीं होना चाहिए, वन वन ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये चीज हो गया। हाँ, अब यहाँ पे देखो कि कॉन्टिन्यूटी लिमिट का तो समझ में आता था, कॉन्टिन्यूटी का भी पता चला था भाई, कहीं अगर ग्राफ पे, कहीं पे अगर ग्राफ टूट रहा हो तो उसको कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, कहीं पे अगर ग्राफ टूट रहा हो तो उसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोल देते हैं। डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये होना है कि रेट ऑफ चेंज, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज को निकालने के मार्केट में कई सारे तरीके हैं, लाइक y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये एक तरीका है ना। y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस वाई, एक तरीका है। tan थीटा एक तरीका है। सीधे सीधे स्लोप दे दिया हो, या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m एक तरीका है, ठीक है ना। तो ये सब तो क्या है, थियोरेटिकल तरीका है। प्रैक्टिकल तरीका क्या है कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ करो, और टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो थीटा होगा, और जो tan थीटा होगा वही क्या हो जाएगा, फिर स्लोप हो जाएगा। और स्लोप क्या बताता है कि उस पॉइंट पे किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे अभी आपकी स्पीड 10 है, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 16 हुआ, तो जिस टाइम 16 होगा आपकी स्पीड, तो कोई पूछेगा स्पीड कितनी है, तो 16, लेकिन रेट ऑफ चेंज कितना है, तो 2, क्योंकि हर सेकंड आपकी स्पीड 2 बढ़ रही है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज 2 है, यही क्या होता है, स्लोप। यही क्या होता है, tan थीटा। यही क्या होता है, m। यही क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो सब सेम है, dy बाई डी एक्स को हो, स्लोप को हो, tan थीटा को हो, m को हो, y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 को हो, सब सेम, ठीक है। तो जो टेंजेंट है वो क्या बताएगा, कि रेट ऑफ चेंज। अब जैसे कॉन्टिन्यूटी की बात आ रही थी, तो LHL और RHL में एकदम से बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जो लेफ्ट हैंड लिमिट होना चाहिए वही राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, है ना। कि एकदम से वक्त बदल जाए, जज्बात बदल जाए, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज जो आप ग्राफ के साथ देखते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि स्पीड अभी 12 है, फिर 14 हो गया, फिर 16 हो गया, तो ये ग्राफ की बात हो रही है। और हर सेकंड 2-2 बढ़ रहा है, ये जर्नी के 2 ही बढ़े, 12 से 14 हुआ, 10 से 12 हुआ, 12 से 15 हो गया, 15 से 19 हो गया। तो लिख ही देता हूँ, 10 था, फिर 12 हो गया, फिर अब 15 हो गया, फिर 19 हो गया। तो ये जो 19 बता रहा है, ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बताएगा। और ये जो चेंज हो रहा है, पहले 2 का चेंज हुआ, फिर 3 का चेंज हुआ, फिर 4 का चेंज हुआ, इसको भी एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। कि 2 प्लस क्या हो गया, n माइनस वन, और डी, एन क्या हो जाएगा, इसका एन क्या हो जाएगा, ए प्लस n माइनस वन, और डी कितना है 1, यानी कि n प्लस 2।
n माइनस वन डी ना, और डी कितना है, टू n प्लस वन हो जाएगा। तो n प्लस वन क्या हो गया इसका रेट ऑफ चेंज, पर्टिकुलर किसी सेकंड पे, या 80 लिख देता हूँ, 80 इक्वल टू t प्लस वन। व्हाट डज इट मीन कि पर्टिकुलर, या फिर चलो स्पीड का भी लिख देता हूँ, एस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस ए प्लस n माइनस वन, और डी कितना है, अच्छा नहीं इसका डी तो अलग अलग है ना, फिर 2 फिर 3 फिर 4 ना, ये तो एजीपी के फॉर्मेट है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैं पर्टिकुलर करने मतलब कि मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ यहाँ, तो उसमें अगर मैं 4 पुट करूंगा तो स्पीड बताएगा, यहाँ पे मैं 4 पुट करूंगा तो किस रेट से चेंज हो रहा होगा उस टाइम, जैसे पहले 2 चेंज हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, तो उस सेकेंड में कितना ज्यादा बढ़ा होगा वो ये बता देगा। तो वही चीज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज भी एकदम से बदलना नहीं चाहिए, अभी तो कुछ था और अगले ही पल कुछ हो गया। जैसे इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, ये जो पॉइंट है आपका, तो इसके जस्ट पहले क्या था आपका, जो टेंजेंट का है, इसके जस्ट पहले किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये tan थीटा 90 से ज्यादा है, टेंजेंट में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी कि रेट ऑफ चेंज क्या है, नेगेटिव। और उसके जस्ट बाद अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे tan थीटा 90 से कम है, यानी कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और स्लोप ही क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज या dy बाई dx। तो जस्ट पहले स्लोप नेगेटिव था, और अगले ही सेकंड, अगले ही नैनो सेकंड पॉजिटिव हो गया, तो ये सडन चेंज हुआ ना। तो जैसे सडन चेंज पे कॉन्टिन्यूट नहीं होता था ग्राफ के टर्म में, तो वैसे ही स्लोप अगर सडन चेंज होगा तो फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो खैर इसको देखेंगे, पहले पूरा डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तब इसको देखेंगे। ओके, इंस्टेंटेनियस। तो कहने वाला सुनने में थोड़ा हेवी लग रहा है कि ग्राफ व्राफ ड्रॉ किया, ये वो ड्रॉ किया। अगर आपको ग्राफ देखते ही क्या करना है, बताना है कि कॉन्टिन्यू वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, शार्प कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। एकदम अगर नुकीला पॉइंट बन रहा है, जैसे ये देखो, ये नुकीला नहीं, ये देखो ये नुकीला नहीं, जाओ, ये देखो ये नुकीला नहीं, कौन सा, ये पिंक जो अभी ड्रॉ किया ये नुकीला नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो ऐसा है कि जिससे अगर फेंक के मारो तो एकदम बिल्कुल खून निकल जाए, तो खून खराबा तो अच्छी बात है नहीं ना, ठीक है। तो वहां पे क्या बोल दोगे कि ये डिफरेंशिएबल है, जहां पे एकदम शार्प कॉर्नर बनेगा। जैसे इस पे देखो, यहाँ भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले आपका पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज स्लोप पॉजिटिव है, फिर आपका स्लोप 0 हुआ, और फिर स्लोप नेगेटिव। तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव किया, लेकिन एकदम से वक्त बदल जाने वाले और जज्बात बदल जाने वाली बात नहीं है, तो फिर ये डिफरेंशिएबल कहा जाएगा। यहाँ पे एकदम नैनो सेकंड पहले तुम वो डिक्रीज हो रहे थे, और नैनो सेकंड बाद रेट ऑफ चेंज सीधे पॉजिटिव हो गया। तो स्पीड पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा, लेकिन रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव ना आना। तो अभी उसको देखेंगे, थ्योरेटिकल निकालना भी देखेंगे, लेकिन इन शॉर्ट आप इतना जानो कि सीधे ऐसा कॉर्नर बन जा रहा हो कि सीधे अगर मारे तो वहां पे आदमी को खून निकल जाए उससे मारने पे, तो फिर वो चीज क्या है, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं। या फिर जहां पे ब्रेक हो रहा हो, ऑफ कोर्स जहां पे ग्राफ ब्रेक होगा वहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल। आप ऐसे याद रखना, ये लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबल है ना, इसको आप ऐसे याद रखना कि लिमिट मतलब कोई बंदा क्लास 8th पास है, कॉन्टिन्यूस मतलब 10th पास है, और डिफरेंशिएबल मतलब 12th पास है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो बंदा 8th पास है, तो जरूरी नहीं कि वो 10th भी हो, जरूरी नहीं कि 12th हो। सिंपल किसी आदमी से आपने पूछा कि हैव यू डन क्लास 8, वो कह रहा है यस, तो आप ये करो, हाँ कपड़ों वपड़ों से समझ में आ रहा होगा, चीजों से समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप गारंटेड नहीं कर सकते, ठीक है, कि 10th किया ही होगा, 12th किया होगा, अगर थियोरेटिकल बात करें। तो अगर किसी पॉइंट पे लिमिट है, तो जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस एग्जिस्ट करता हो और उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो फिर गारंटेड उस पॉइंट पे लिमिट होगा, और गारंटेड वहां पे कॉन्टिन्यूस होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है बट वहां पे लिमिट नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि एक 12 बंदा 12th पास है तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि लिमिट
वो 8th पास है कि नहीं या 10th पास है कि नहीं। किसी से पूछोगे आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेगा 3, तो शादी हो गई। अब बताओ थप्पड़ पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो सेम चीज डिफरेंशिएबल जब मतलब 12th पास है तो कहने की जरूरत नहीं कि 8th पास और 10th पास है। ठीक है, तो अगर डिफरेंशिएबल पे यस हो गया तो डिफरेंशिएबल सबसे बड़ा बॉस है, फिर इन दोनों टट्टुओं को होना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चूजों को होना पड़ेगा लिमिट। उल्टा अगर हो गया कि अगर किसी पॉइंट पे लिमिट ही नहीं है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब क्या, एक बंदे से पूछा कि आप 8th क्लास पढ़ रखे हो, कर नहीं मैंने 8 तक नहीं पढ़ा, तो पूछने का पॉइंट नहीं कि 10 तक पढ़े हो कि नहीं या 12 तक पढ़े हो कि नहीं। तो लिमिट पे अगर क्रॉस हो गया तो पक्का कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, पक्का डिफरेंशिएबल। तो अगर पहले क्रॉस लग गया तो आगे ऑटोमेटिक क्रॉस लग जाता है, और बाद में अगर चेक लग गया तो पहले उसके पहले ऑटोमेटिक चेक लग जाता है। ये चीज याद रहेगा। यस और नो बोलो। तो अगर किसी पॉइंट पे कुछ अगर डिफरेंशिएबल है तो गारंटीड लिमिट वहां पे एग्जिस्ट करेगा, गारंटीड कॉन्टिन्यूअस। किसी पॉइंट पे अगर लिमिट नहीं है तो पूछने की जरूरत नहीं है कि वहां पे कॉन्टिन्यूअस पक्का नहीं होगा, वहां पे डिफरेंशिएबल पक्का नहीं, क्योंकि कहीं कहीं पे डिफरेंशिएबल निकालना मुश्किल होता है, तो हम लिमिट ही निकाल लेते हैं, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता फिर आगे डिफरेंशिएबल करने की जरूरत ही कि नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, किसी पॉइंट पे कुछ ग्राफ क्या है कॉन्टिन्यूअस है या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो बताओ। किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो उस पॉइंट पे, बताओ बच्चों बोलो। क्या समझ में आता है उस पॉइंट से कि क्या क्या होगा। अनस लेट हो गए काफी आज, जल्दी बोलो बच्चों, आगे पढ़ना भी है। अगर किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है देन व्हाट डज इट मीन। ये सौम्या ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, मे, मस्ट नहीं लिखा है। गुड, इट मस्ट बी ए लिमिट। हाँ, तो अगर कॉन्टिन्यूअस का यस हो गया तो लिमिट तो नो डाउट यस होगा। डिफरेंशिएबल में वही वर्ड यूज करना है जो सौम्या ने कहा कि इट मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। गारंटीड कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब कुछ काम की चीज, हाँ कुछ कुछ चीजें आपको ऐसे बता दो जो आपके काम आएगा कि कोई फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग अगर कुछ भी है तो अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। लॉग का ग्राफ देख लो ऐसा होता है, जो हरे कलर का है ना, ये बिल्कुल नीचे आता चला जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। ठीक है, तो लॉग फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। साइन एक्स कॉस एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि किसी कांस्टेंट पे कुछ एक्स वेक्स, ये क्या होता है एक्सपोनेंशियल। तो लॉग, पॉलिनोमियल, साइन एक्स, कॉस एक्स और एक्सपोनेंशियल हमेशा अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब एक चीज और, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये पढ़ा चुका हूं क्या मैं आप लोगों को, कि दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उन दोनों का सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा और उनका डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, फिर हमने ये क्वेश्चन देखा था कि कहाँ कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फिर इसी पे 1 = 3 प्रूफ करने की बात हुई थी बच्चों। आगे एक ये हो गया, अच्छा नहीं, एक तो बच्चे ने डाउट पूछा था, काफी अच्छा डाउट था। हाँ एक ये याद रख लो बच्चे, ग्राफ की अगर बात करें तो y = x² ग्राफ इधर राइट साइड में देखो, ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ये क्या है, y = x² ग्राफ है। ठीक है, तो y = x की जितनी इवन पावर होंगे ना, सबका ग्राफ ऐसा ही होगा, पटोड़े जैसा ही होगा। x⁻², x⁻4, x⁻6, x⁻8, x⁻10, y = x⁻, जितना भी ग्राफ होगा सबकी क्या होगी, आपका ग्राफ इसी टाइप का होगा, कटोरे जैसा ही होगा। बस फर्क क्या होगा बच्चे कि जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतना ज्यादा शार्प राइज करेगा। जैसे यहाँ पे देखो x⁻4 का ग्राफ x² से ऊपर उठा हुआ है, उसी तरह x⁻6 का ग्राफ इससे भी तेज उठेगा, x⁻8 का ग्राफ इससे भी तेज उठेगा, एंड सो ऑन। लेकिन कब, 1 के बाद, -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच जितने ज्यादा पावर होगा वो उतने ज्यादा नीचे होगा। जैसे पिंक वाला देखो x⁻4 है, तो 1 के बाद वो हरे वाले से ऊपर जा रहा है, 1 से पहले वो हरे वाले से नीचे है। सेम -1 के बाद वो हरे वाले से ऊपर जा रहा है, -1 में क्या है, वो हरे वाले से नीचे है। क्यों, क्योंकि आप ये देखो 1 से छोटा कोई नंबर ले लो, 1/2 ले लिया,
अब 1 से छोटे वाले क्या होता है ना, उल्टा होता है, इसको इज्जत हजम ही नहीं होती है। 1 से छोटा जो नंबर होता है ना, उसको इज्जत हजम नहीं होती, जितनी पावर बढ़ाते दो वो उतना उल्टा करेगा। तो इसकी पावर 2 लगा दो, स्क्वायर कर दो तो 1/4 और छोटा हो गया ना, फिर क्यूब कर दो 1/8 और छोटा, पावर 4 कर दो 1/16 और छोटा। तो 1 से छोटे नंबर की खासियत क्या होती है ना, कि जितनी पावर बढ़ाते जाओगे उतनी वैल्यू छोटी होती जाती है। यही है कि रीजन है कि 1/2 की पावर इन्फिनिटी 0 हो जाता है। हाफ 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 हाफ, किसी चीज का हाफ करो, फिर हाफ करो, फिर हाफ करो, फिर हाफ करो, इन्फिनिटी बार हाफ करोगे तो चीज खत्म ही हो जाएगी ना। ठीक है, तो जितनी बार हाफ करोगे उतना छोटा होता है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन वो ग्राफ क्या होता है, नीचे हो। ठीक, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ देखो ऐसा होगा, ये एन शेप का, अभी आए अगेन ऐसा ऐसा ग्राफ बनता है। ऑड पावर का ऐसा ग्राफ बनता है, इस टाइप का ग्राफ बनता है ऑड पावर। अगेन आप याद रखिएगा कि जितनी ज्यादा पावर सबका y इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 9, 11, 13, सबका ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा कि जैसा अभी आपको दिख रहा है। फर्क क्या होगा कि 1 के बाद जितना ज्यादा पावर होगा उतना ज्यादा ऊपर होगा, सेम वही स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। और 1 से पहले जितना ज्यादा पावर होगा, जैसे मैं y इक्वल टू 1 की पावर एक्स की पावर 7, y इक्वल टू एक्स की पावर 7 का ग्राफ बनाऊ ना, तो 0 से 1 तक तो वो नीचे होगा और 1 के बाद वो ऊपर और उठेगा, ऐसा बनेगा। देखना भी आया, समझ में आया? ये हो गया y इक्वल टू एक्स की पावर 7, और सेम इधर उल्टा हो जाए। 0 से 1 के बीच वो कम रहेगा और 1 के बीच एकदम भौकाल की जैसे भागेगा। तो y इक्वल टू एक्स की पावर कुछ भी अगर आप बना लोगे ना, अब इवन पावर हो 2, 4, 6 तो कटोड़ा कट कटो, और ऑड पावर हो 3, 5, 7 तो ऐसा बनाओ। और ये तो कॉमन सेंस है कि जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। तो जितने ज्यादा पावर हो उतने शार्प उसको राइज करो, लेकिन 0 से 1 के बीच उल्टा कर दो, उसको नीचे करो। ठीक है, वैसी वाली कहावत कि शेर एक बड़ा छलांग लेने से पहले 2 कदम पीछे हटता है, वो काइंड ऑफ थिंग कि y इक्वल टू एक्स की पावर शेर है। ठीक है, तो अब वो x की पावर 5 से बड़ा छलांग लगाना है तो पहले वो पीछे हटेगा, 0 से 1 के बीच हटे, 1 को थोड़ा आगे कर देता हूँ ताकि समझ भी दिखे। तो ये डायलॉग तुम चाहो तो स्कूल में अपने साथियों के साथ चिपका सकते हो। तुमसे कुछ गड़बड़ी हो गई, तुम्हारे दोस्त करे हैं और आ गया मजा, तो उसको कहना कि बाबू, शेर जो है ना बड़ा शिकार करने के लिए पहले 2 कदम पीछे हटता है, तो इसलिए अभी समझ लो कि मैं 2 कदम पीछे हटा हूँ। ऐसा चले, चलो। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का आप लोग ग्राफ बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं इस पे। ध्यान रखना, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनेगा तो पिछले वाले पे भरा भरा रहेगा और अगले पे खाली खाली रहेगा। ठीक है, नीचे भरा हुआ रहेगा और आगे खाली रहेगा। ठीक है, और ये चीज नेगेटिव में भी चलेगा। ठीक है ना, नेगेटिव ध्यान रखना कि 5.7 है तो 0.7 उड़ जाएगा, 5 रहेगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा तो पॉइंट तो उड़ेगा ही, उसको एक कम बोलना है। कम क्यों बोलना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सिग्नम फंक्शन बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। अब हम लोग शुद्ध डिफरेंशिएशन पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज, अभी तो सीधे सीधे डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी क्या पढ़ेंगे आगे। ओके, जब पूरा डिफरेंशिएशन हमारा खत्म हो जाएगा तो। अच्छा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर डिफरेंशिएशन के ही क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में खास करके डिफरेंशिएशन के ही क्वेश्चन आएंगे, और वो भी चेन रूल से, पहले बता दे रहा हूँ। सेक्शन ए में जो आपके आएगा 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सीधे तुम देखोगे और आंसर ये रहेगा। सेक्शन बी में पूछेगा तो चेन रूल से पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, लॉगरिथम, पहले लॉगरिथम का ही देखते हैं। डी बाई डी एक्स अंडरस्टूड है, बार बार लिखने की जरूरत है क्या? चलो लिख देते हैं। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार सुनना चाहता हूँ बच्चों से, ही क्या होता है बोलो एक बार। 1/x। अरे 1/x। एक मिनट कितनों, यस, और मीट ये आवाज इको क्यों कर रहा है? तो ये क्या है, 1/x। ठीक है,
अच्छा, x टू द पावर n, सर n रेज n n x x टू to द the पावर power n माइनस 1। जल्दी खत्म करेंगे इसको तुरंत ही, ठीक है। मेन जो बोर्ड एग्जाम पे क्वेश्चन आता है उस पर तुरंत बहुत जल्दी से करने वाला है। चलो, अब एक बार तो ट्रिगोनोमेट्रिक है, फिर एक एक्सपोनेंशियल कि डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, क्या हो जाएगा बताइए। e raised to the power x। सेम। अच्छा, एक बार ये बताना कि डी बाई डी लॉग ऑफ एक्स का क्या होगा। अच्छा, ये तो लॉग ही है ना, बेसिकली लॉग नहीं हुआ, एलएन। क्योंकि एलएन नेचुरल लॉगरिथमिक होता है जिसका बेस ई होता है। लॉग का बेसिकली बेस क्या होता है, 10। लॉग का बेस क्या होता है, 10, ठीक है। या मान लो कि बेस मैंने 10 नहीं लिया, मैंने बेस 5 ले लिया या 7 ले लिया, कि लॉग एक्स बेस 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, झगड़ा ही खत्म। और 5 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, एनीवन ट्राई करो। 5 टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एंड लॉग एक्स बेस 7 का डिफरेंशिएशन बताइए। चलो पहले 5x का 5 की पावर x का तो काफी लोग बता सकते हैं। ना 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 सौम्या ना, 5 टू द पावर x है, वेरिएबल तो है ही ना बच्चे, खाली 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। 5 की पावर 2 का लेकिन वेरिएबल तो है ही ना, अगर वेरिएबल है तो ऑफ कोर्स रेट भी चेंज होगा। जहां भी वेरिएबल होगा तो कुछ ना कुछ रेट से तो चेंज होगा ही होगा, 0 नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बात, एक्चुअल जो डिफरेंट फॉर्मूला है ना वो यही है, 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 5 टू द पावर x log ऑफ 5। कैसे? क्योंकि होता क्या है ना कि एक्चुअली e टू द पावर x का फॉर्मूला नहीं होता, ये तो स्पेशल केस हो गया। e टू द पावर x, हाँ याद आ गया, चलिए अच्छी बात। a टू द पावर x का बच्चे डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log ऑफ a। अब इसकी क्या स्पेशल केस क्या है, e टू द पावर x, जब a की जगह e होता है तो ये भी e होता है, फिर log e भी हो जाता है, और log e का वैल्यू कितना होता है, 1। log में लिखो, ln लिखो, सर 1.7 होता है ना, ठीक है। क्या 1.7 करके कुछ होता है ना e की वैल्यू तो। ना 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 2.7 के आसपास, 1.7 2.7, 2.5 से थोड़ा सा हाँ ज्यादा, सर। ठीक है। अब सेम बताओ बच्चे, ये log 7x, ये इसका क्या होगा, सर इसका 1 7 अपॉन raised to the log power e x log 7। 7x dy dx log ex। 7 raised to the power x log 7। सही। इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x ln, ln होगा डिवाइड, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखो, log ऑफ 7x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ log ऑफ e इंटू 7 और log ऑफ 7 इंटू, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ना, ये दोनों इंटू क्या हो जाएगा 1, log e7 और log 7e एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इंटू के 1 हो जाएगा, तो बेसिकली 1 ही क्या है। अब ये log की प्रॉपर्टी कि जब भी ये दोनों मैच करता है तो ये दो मिक्स होकर क्या हो जाता है 1, सॉरी ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। जब भी किसी लॉग में ये और ये किसी का पावर और किसी का बेस अगर मैच करे ना तो वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो 7 मैच कर रहा है ना? पिछले लॉग का पावर अगले लॉग का बेस है, अलग कलर से कर देता हूँ, तो ये दोनों क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो जैसे ही लॉग में ये मैच करता है तो वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ln x, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, नीचे जाके log ऑफ e बेस 7, तो ln x का तो तुमको आता ही है, और अपॉन में a7, तो ये क्या हो जाएगा ln 7, तो ये अपॉन में ln 7 और ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x। समझ में आया, यस और नो? हेलो, बोलो बच्चों, क्लियर है? सर रिपीट कर दो एक बार। रिपीट कर दूं, पहले इसको लिख देता हूँ, उसके बाद log ऑफ x, देखो हुआ क्या कि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना वो ln का पढ़ा है,
ln में बेस e होता है, नेचुरल लॉगरिथम, लॉग में बेस 10। तो ln x का फॉर्मूला होता है 1/x, सिर्फ ln x का। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x कब होता है? जब बेस e हो, ऑफ कोर्स। तो बेस e हो तभी 1/x हो, बेस e नहीं होगा तो फिर एक्स्ट्रा जो भी बेस है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए log of 7x, तो 7 को भूल जाओ, तुम e की तरह ट्रीट करो तो 1/x हुआ, लेकिन e और 7 में तो फर्क है ना, तो 1/ln7 से, मतलब ln7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इतना आप याद रखो। क्यों? क्योंकि ये 7x ना, उसका डेरिवेशन में बेसिकली यहाँ तो log e7 log 7 e से इंटू क्या हो। चलो log का भी एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, log ab और इंटू log b। तो b और b ये मैच कर रहे हैं ना, तो ये हो जाता है log ac, ऐसा है। तो मैंने क्या किया, log x बेस 7, तो log 7 से इंटू और log 7 दोनों एक दूसरे का उल्टा है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो बेसिकली मैंने 1 से इंटू किया और 1 को क्या लिख दिया, log e7 और log 7। तो ये दोनों तो मर्ज होकर log x हो गए ना शुरू के, ये दोनों मर्ज होकर log x हो गए। ये आप ऐसे भी चाहो तो आप रख सकते हो, तो log x 1/x हो जाएगा। लेकिन 7 और अपॉन e है तो नीचे कर देने पे पलट जाता है, किसी भी log को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भेजने पे बेस और पावर पलट जाते हैं। तो log 7 ही नीचे जाए क्या हो गया, log e7, और log e7 बोलो या ln7 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये स्पेशली याद रहेगा अगर बेस चेंज हो तो, क्योंकि होगा आप लोगों के साथ बेस चेंज होगा, फिजिक्स में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो log अगर ln है तब तो 1/x हो जाएगा, ln के अलावा कुछ है तो जो बेस है उसी से फिर डिवाइड भी करना है। ठीक है, अलग से आप लोग क्या करना है, एक बार ट्रिगोनोमेट्री का याद रखना, जो कि आई थिंक आप लोगों को याद होगा ही। जल्दी से करना है, चेन रूल भी खत्म करना है। और चलो, अब सिंपली देखो, सुपर सिंपल फॉर्मूला इसका, शुरू के दो आपस में चेंज हो जाते हैं। क्या हुआ सर? किसी को पता है क्या हुआ? जी लेफ्ट हो गए। सर का नेटवर्क चला गया होगा। हो सकता है। तुम सभी 12th पास हो क्या? 12th में है। हम्म, और आपका नेटवर्क चला गया था क्या? फिर से। फिर से। एक मिनट रुकना।
मैंने जहाँ से वाईफाई कनेक्शन ले रखा है वो आदमी अपना ऑफिस चेंज कर रहा है हर दूसरे दिन उसका कुछ सर साउंड रिपीट हो रहा है सर। एक मिनट यस सर। ठीक हो गया ये। एक्चुअली 13 अगस्त से ये डिस्टर्ब है, अभी जाके सेट हो गया, लेकिन पता नहीं क्या इशू हुआ था। मैं कहता यहाँ तो ठीक था। एनीवे तो अब आई डोंट थिंक अगली क्लास से ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 1-2 दिनों से डिस्टर्ब है। कब से? 13 से। तो 14 15 तो छुट्टी था, 13 को थोड़ा डिस्टर्ब है। उसने हालांकि फोन करके बेचारे ने बता दिया था, उससे गलती नहीं है कि मैं ऑफिस चेंज कर रहा हूँ, तो 1-2 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एनीवे तो कहाँ यहाँ तक देख लिया था बच्चों आप लोगों ने? यहाँ तक तो इंटरनेट लॉस नहीं था ना? ये था, आप लोगों ने पढ़ा? यस नो हेलो बताइए। यस सर। है ना? तो लोग क्या बातें कर रहे थे बीच में? छुट्टी तो नहीं होंगे कुछ नहीं सर, कहाँ चले गए? तो साइन कॉस सेक स्क्वायर और ये कुछ भी नहीं। अंतराक्षरी खेलने लग जाए करो कभी ऐसा। कितना लाओ, चलो मैं देता हूँ। tan cot sec तो cosec x cot x। तो ऐसे याद रखना बच्चों, 10th क्लास में एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो ऐसा याद होगा कि बिल्कुल एकदम नींद में भी याद आ गया होगा, उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो साइन और कॉस रिलेटेड होते हैं, तो नो डाउट। आपने 10th क्लास में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये पढ़ा है ना? 1। यस और एक सर। और पढ़ा होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये भी पढ़ा होगा, है ना सर। तो अब देखो Yes, पूरे ट्रिगोनोमेट्री में बच्चे जहां भी जाओगे आप सेक और टेन रिलेटेड रहेंगे, कोसेक और कॉट रिलेशन जहां भी पढ़ो देखो। ट्रिगोनोमेट्री जैसे आप थोड़ा सा डीप स्टडी करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि सेक और टेन एक दूसरे के भाई हैं, कोसेक और कॉट एक दूसरे के भाई हैं, ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही इजी याद रखना कि शुरू के आपस में चेंज होते हैं, बीच के दोनों के स्क्वायर है और लास्ट के दोनों पेयर में, ऐसे याद रखना। ठीक है, शुरू के दोनों आपस में चेंज होते हैं तो साइन में कॉस, कॉस का साइन, बीच के दोनों स्क्वायर है, बस इतना याद रखना। मैं आज भी ऐसे ही सोचता हूँ, जैसे कोई मुझसे टैन पूछता है, मैं देखता हूँ टैन और कॉट मिडिल वाला है, तो मिडिल वाला स्क्वायर होता है तो किसका स्क्वायर होगा? टैन जिससे रिलेटेड होगा। कॉट स्क्वायर होता है तो किसका स्क्वायर होगा? जिससे वो रिलेटेड होगा। और लास्ट के दोनों पेयर में होते हैं, लास्ट के दोनों पेयर में होते हैं। ठीक है, तो पेयर में कौन? एक खुद और एक जिससे वो रिलेशन में। कोसेक एक खुद एक जिससे वो रिलेशन में। और जिस भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम सी से स्टार्ट होता है, 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम सी से स्टार्ट होता है, और ये तीनों क्या है? इसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। तो माइनस प्लस का भी कोई लाड नहीं है। एंटी-सी क्या हो गया? पॉजिटिव, और जितने सी वाले हैं सब नेगेटिव। तो अब क्लियर रहेगा ना? जैसे ही आपसे कोई पूछे कॉट, ठीक है, तो कॉट याद रखो, शुरू के दो, बीच के दो, आखिरी के दो। तो शुरू के दो साइन कॉस, टेन कॉट, बीच का दो तो स्क्वायर होगा, तो कॉट किससे रिलेटेड होता है? कोसेक से। तो एक तो सी से स्टार्ट होता है नेगेटिव, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। खत्म। कोई पूछ लिया कोसेक एक्स, तो कोसेक लास्ट के दो में से तो पेयर, तो एक तो स्वयं कोसेक और जिससे रिलेटेड है, तो कोसेक भाई साहब किससे रिलेटेड है? कॉट से। तो कोसेक इंटू कॉट, और जैसे उसने बोला तो स्पेलिंग सुनते ही, सी सुनते ही आ गया माइनस लगा। क्लियर है? याद रहेगा अब ये? ठीक है, यस और नो? हेलो? यस सर। Yes, sir. जब इसका पढ़ ही लिया हो तो लगे हाँ तो इनवर्स का भी पढ़ ही लो ना। हालांकि Yes, इनवर्स sir. अभी आप लोगों ने इनवर्स पढ़ लिया ना? इनवर्स पढ़ लिया है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यस सर। जब इनवर्स पढ़ लिया तो लगे हाँ तो उसका डिफरेंशिएशन भी पढ़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन भी पढ़ लेते हैं। चलो, तो अच्छी बात क्या ना कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, अरे इसको पूरे को कॉपी कर लो क्या? बस ऊपर एक माइनस एक्स को लगाना है। कॉपी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। इसमें 3 का याद रखना है, क्योंकि बाकी के अगला क्या होता है, जिसकी भी एक का याद रखना है तो अगला उसका नेगेटिव होता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए?
बोलो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? किसी को याद है? आयुष क्या बोल रहे हैं आप? 1 में वन अंडर अपॉन रूट रूट एक्स वन स्क्वायर अपॉन माइनस वन रूट अंडर 1 माइनस माइनस एक्स एक्स स्क्वायर। तो बस इसी को कॉपी करके नेगेटिव लगा दो। सेम चीज सब कुछ कॉपी होगा, बस आगे माइनस लग जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा तो कॉस का हो जाएगा। tan का बोलो, साथ में बोलते रहो। इसी के आगे माइनस लग वन जाएगा अपॉन तो वन cos का प्लस हो एक्स। जाएगा। चलो सेक का बोलो, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या होगा सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन? अरे किसी को याद नहीं है? और इसी में माइनस लगा दो तो एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको ऐसे याद रखना। कैसे याद रखोगे? तो वो ऐसे, क्योंकि देखो बच्चों साइन और कॉस 1 से छोटे होते हैं तो 1 के बाद माइनस 1 है ना। साइन और कॉस तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता ना। तो जब हाईएस्ट पूरी इसकी औकात ही 1 है तो 1 से ही कुछ ना कुछ कम होगा ना, तो 1 माइनस। और सेक और कॉसेक के स्टार्ट ही वो 1 से होते हैं। सेक और कॉसेक जो है ना, साइन और कॉस को बोलता है जहां से तुम्हारी औकात खत्म होती है ना, वहां से मेरी शुरू होती है। ठीक है, कि जहां तुम बोल देते हो कि अब उसमें इससे आगे मैं कुछ नहीं, तो वहां से तो मैं स्टार्ट ही करता हूँ। ठीक है, तो वो फिर उससे 1 माइनस होगा, उससे 1 माइनस होगा। और tan और cot का तो अपना है, अलग ही अंदाज। ठीक है, तो सिर्फ 3 याद रखना है, साइन, tan और सेक का, और हर अगला उसके जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। डन। तो फॉर्मूलेज क्लियर रहेंगे बच्चों, ये सब नो बोलिए, क्योंकि Yes, आज sir. मैं इसी पे बेस क्या करूंगा आपको और होमवर्क दूंगा। ठीक है, चलो इस संडे को टेस्ट होने वाला है कॉन्टिन्यूटी पे। एक तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के क्वेश्चन रहेंगे और डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना, अभी संडे को पेपर आएगा, अभी पूरा हफ्ता खैर बचा हुआ है, 4 क्लासेस अभी होंगी। तो किस किस पे क्वेश्चन रहेगा? मैथ्स में कॉन्टिन्यूटी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना रहेगा, लिमिट चेक करना रहेगा। लिमिट पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, 1-2 दूंगा। जिसको कॉन्टिन्यूटी चेक करना रहेगा ऑफ कोर्स उसको लिमिट भी चेक करने आ जाएगा। ठीक है, एक तो कॉन्टिन्यूटी और लिमिट चेक करना और एक डिफरेंशिएशन निकालना। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। डिफरेंशिएशन निकालना इजी होता है, फुल मार्क्स लेके आओ। टाइमिंग 1 घंटे ही रहेगा शो में, सेम पिछले पैटर्न जैसे ही रहेगा। ठीक है ना, हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस संडे को कि 2 पेपर ले सके, मतलब 2 पेपर में से 2 अलग अलग टाइम पे ले सके, दोनों पेपर डिफरेंट होगा। ठीक है, और इस संडे को तो अगले संडे से तो पक्का 2 पेपर। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी संडे से 2 हो जाए और हो भी जाएगा। चलिए अब फटाफट क्या करते हैं, देखो बेसिक डिफरेंशिएशन तो तुम लोग आते ही है, मतलब फॉर्मूला तो आ ही गया, इनवर्स का, ट्रिगोनोमेट्रिक का, लॉगरिथमिक का, अलजेब्रिक का, एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, क्लियर है। चलो अब होता क्या है कि पहले ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चेन रूल से। इससे पूरे डिफरेंशिएशन में आपको यही मिलेगा, पूरे डिफरेंशिएशन में कहीं जाओ, जहां भी जाओगे डिफरेंशिएशन में चेन रूल पाओगे। अब क्या होता है ये चेन रूल? क्वेश्चन सामने वाले ने आपको दे दिया कि पता करो कि मैं पिंड दिया log ऑफ साइन या log ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x कर दो। इसका डिफरेंशिएशन तो log सिंपल x है तो वो तो 1/x हो जाएगा। log मतलब लेने में, देखो log x एक पैटर्न से जाएगा, log x इस पैटर्न से जाएगा, ऐसा ही ग्राफ होता है log x का। तो कब? जब x हो। अब log के अंदर तुम जो वैल्यू दे रहे हो वो अलग अलग दे रहे हो, क्योंकि देखो e की पावर x तुम कुछ भी रखो, sin x तो 1 से ज्यादा होगा नहीं, तो तुम x बढ़ाओगे बढ़ाओगे बढ़ाओगे, जैसे ही sin एक बढ़ेगा फिर 1 पे आ जाएगा, फिर -1 से स्टार्ट होगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर 1 पे आएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो जब तुम्हारी ये नॉर्मल एक्स में क्या होता है, ये -∞ से +∞ जाता है, या 0 से ∞ जाता है लॉग के केस में। इसमें तो ये 0 से 1 ही जा पाएगा ना, तो उसका ग्राफ तो अलग ही बनेगा। जब ग्राफ अलग बनेगा तो रेट ऑफ चेंज भी अलग होगा, उसको तो 1/x नहीं बोल सकते, क्योंकि अंदर क्या है, साइन ऑफ e टू द पावर x। क्या है? साइन ऑफ e टू द पावर x। तो अब इसको कैसे करें?
इसका तरीका क्या बड़े बुजुर्गों ने निकाला है कि देखो ये डी बाई एक्स के रेस्पेक्ट में है तब तकलीफ है ना, ये एक्स के रेस्पेक्ट में है तब प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन जैसे को तैसा का जवाब मिल जाए, क्योंकि मेरा ये अगर एक्स रहता था और ये भी dx होता था तो सेम हो जाता था, क्योंकि जो x का बिहेवियर है उसी बिहेवियर को ये समझे हुआ है। लेकिन साइन इंटू की पर एक्स का तो बिहेवियर अलग होगा, वो बिल्कुल इस बेचारे के लिए अजीब हो गया हैंडल करना। तो जो जिससे समझेगा, समझदार लोग यही करते हैं। छोटे मोटे लोग क्या करेंगे ना, कहीं पे जाएंगे खुद ही लड़ने लगे। जाएगा एक छोटा आदमी होटल के मैनेजर से लगेगा बहस करने, ऐसा है वैसा है, ये एक बहुत बड़ा पहुंच वाला आदमी, ठीक है ना। गया होटल के मैनेजर ने मना कर दिया कि सर आपको एंट्री नहीं मिल सकती या कोई इशू है। वो मैनेजर से बस नहीं करेगा, हाँ ठीक है ठीक है, सीधे मालिक को फोन लगाएगा, मालिक मैनेजर को 4 गाली देगा, मैनेजर उसको दौड़ा दौड़ा बुलाने आएगा। तो ये क्या हो गया कि यार ने सोचा कि मैं खुद से लड़ने जाऊंगा तो फालतू बेइज्जती होगी, लड़ सकता हूं नहीं, मैं पद पे हूँ, अच्छे पद पे हूँ, वो चल जाए, लेकिन लात घूसा तो मैं नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया कि जिससे ये कंट्रोल हो रहा है ना उसको फोन लगा दिया। तो सेम वैसी बात आ गई क्या कि x था, यहाँ पे भी x था 1/x। अब ये साइन e की पावर x पे तो कंट्रोल होगा नहीं अपने से, एक बेचारे x से कहेगा मैं इतना छोटा साइन e की पावर x दे दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग ऑफ है ना, तो साइन ऑफ e टू द पावर x, ठीक है, और इसको रहेंगे यहाँ डिवाइड कर दिया किससे, d ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x। अब किसी से यूं ही तो डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ डिवाइड करोगे तो इनको भी करना पड़ेगा। सिंपली क्या किया कि dx को बोला कि बाबू तुम थोड़ा आगे सरकना, dx सरक गया। तो बोलेगा जो लॉग है ना इसकी भाषा समझता है, उसी को डिवाइड कर। अब अगेन क्या है, d ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x। तो इस dx को बोला कि सुनो तुम थोड़ा आगे सरकना, से डिवाइड किया और d ऑफ e टू द पावर x। इससे क्या फायदा हुआ कि देखो लॉग के अंदर जो चीज है उसको कंट्रोल करने के लिए वही चीज आ गया। अगर अभी भी कंफ्यूज, हालांकि हर बार ऐसे नहीं करेंगे, अभी तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों चेन रूल कहा जाता है कि d। अब d ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x को मैं थोड़ी देर के लिए m कर रहा हूँ, इस पूरी चीज को मैं थोड़ी देर के लिए m कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर m आ जाएगा तो यहाँ भी तो m है ना, तो फिर क्या लिखा जाना चाहिए, ये चीज समझ में आई कि जहां जहां साइन e की पावर x था वहां पे क्या लिख दिया m। अगेन e की पावर x को मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ी देर के लिए m। जहां जहां e की पावर x है वहां पे मैं m लिख, यहाँ पे क्या हो जाएगा d, ठीक है। और ये तो बेचारा अपना लॉग। तो अब देखो ना ये नॉर्मल जैसा नहीं हो क्या कि अगर मैं m है d log x by dx क्या होता है, d ऑफ dx। या थोड़ा सा इसको आगे सरका देता हूँ ताकि आपको और फीलिंग है। अभी समझ में आएगा, 1 मिनट रुको बस। बेसिकली वैसे तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन मुझे ये दिखाना था कि चेन रूल क्यों कहते हैं और क्यों ऐसा आगे से हम लोग इसका शॉर्टकट कैसे निकालने जा रहे हैं। तो बेचारा यहाँ पे पहले x होता था और ये x होता था, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, d बाई डी एक्स लॉग एक्स वन होता था। x की जगह बाहरी आदमी आ गया, ये इससे कंट्रोल हो नहीं रहा है, तो इसको हटाया गया। बोला कि सुनो तुमसे इतना बड़ा आदमी कंट्रोल हो रहा है, तुम आगे सरको, dx को आगे सरका दिया। वहां पे ये जो चीज है ना, ये जो भाषा समझता है उसी को बुलाया गया, साइन e की पावर x। लॉग को छोड़कर लॉग के अंदर क्या है, साइन e की पावर x। अब d साइन e किस पावर से इंटू किया, डिवाइड भी किया, तो यहाँ डिवाइड किया तो इंटू भी करना पड़ेगा। अब ये तो प्रॉब्लम सोल्व हुआ, लेकिन ये आफत आ गया। अब अगेन साइन के अंदर e की पावर x था, तो e की पावर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब dx तो बेचारा अपनी जगह पे, ये dx अपनी जगह पे। अब ये दोनों सेम है,
तो थोड़ी देर के लिए मैं m लिख दे रहा हूँ, तो d बाई डी एम लॉग m, ये दोनों सेम है, थोड़ी देर के लिए n लिख दे रहा हूँ, तो d बाई डी एक्स लॉग x क्या हो जाता है? अब तो सिंपल हो गया ना, अब तो सिंपल हो गया कि d बाई डी एक्स लॉग x जैसा हो गया ना, d बाई डी एक्स लॉग x क्या होता है? d बाई डी एक्स लॉग x बताइए, 1 बाई एक्स। x चलिए साइन x बाई एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इस n को थोड़ी देर के मैं x बोल रहा हूँ, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स दिख रहा ना, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन? cos x cos x, तो cos x की जगह तो n, और ये तो नॉर्मल है जो फॉर्मूला है। हाँ, दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट, इनटू में ये चलता है, ठीक है, ये तो हम अलग कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं। और ये क्या होगा? डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, तो क्या हो जाएगा? e to the अब power m की x वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो m क्या था, n क्या था, तो ये हो गया इस पूरे अजीब से प्राणी का डिफरेंशिएशन। इसको चेन क्यों बोला? कि जो ये फालतू था उसको नीचे लाया, उसी को इंटू किया, इंटू किया तो फिर ये साइन तो ठीक है, लेकिन ये तकलीफ, तो फिर उसी से डिवाइड, फिर उसी से इंटू, और फिर जब तक ये चीज dx तक नहीं पहुंच जाओ, मान लो कि इसके आगे बाहर कुछ लिखा रहा था, इसके बाहर tan लिखा रहा था, तो tan तो हमको चलेगा, लेकिन इतना हेवी नहीं चलेगा, tan चलेगा लेकिन हेवी, तो इस पूरे हेवी से डिवाइड करते, फिर इसको इंटू करते, तो इंटू करते तो log तो चलेगा, अंदर वाला प्रॉब्लम करता, तो उस अंदर वाले से डिवाइड फिर इंटू, और जैसे इंटू आता तो फिर ये साइन, ठीक है, e की पावर x प्रॉब्लम, फिर e की पावर x से डिवाइड इंटू, तो ये एक लूप में चलता जाएगा, कब तक? जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ। तो यहाँ तो समझने में बड़ा आराम, कि पता नहीं सर कैसे कैसे किया, आगे भी थोड़ा हौच पौच लग रहा है, ये सारी चीजें सिंपल, लॉग को छोड़ के ये प्रॉब्लम है, इसी से डिवाइड, इसी से इंटू, तो ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा साइन हमें x की आदत है, x की जगह e की पावर x है, x की जगह e की पावर x है, तो e की पावर x को क्या किया? डिवाइड और इंटू, और फिर ये चीज ठीक है। तो एक्चुअल डिफरेंशिएशन इस तरीके से नहीं करेंगे, ये तो बस मैं आपको रूल बताया कि चेन रूल, जो चेन रूल कहा जाता है, वो कैसे एक्चुअली बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, हम लोग करेंगे तो शॉर्टकट से ही, बुक में भी एग्जाम में भी आप बिल्कुल वन शॉट में लिख सकते हो, वन शॉट में कर सकते हो। तो अब देखो, इसी को अगर डायरेक्टली करना होगा बिना इतना ताम झाम के, अगर मुझे सीधे सीधे करना है, वन शॉट में करना है सीधे, तो अब देखो कॉपी, अभी मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, आगे आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे तो खुद ही करने दो, बिना लिखे भी। सिंपल देखो, लॉग तक तो सराफत था, लॉग के अंदर की चीज टेंशन है कि यार x की जगह पता नहीं क्या दे दिया, हमें तो सामने फॉर्मूला में log x पढ़ाया था, तो पहले जो अंदर क्या दे दिया ना, उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, इसको भूल जाओ, ये मान लो कि x ही है, या ऐसे देखो, तो log x की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log m 1 बाई m, log t 1 बाई t, log हाथी 1 बाई हाथी, log कुत्ता 1 बाई कुत्ता, तो इस पूरे को थोड़ी देर के लिए हाथी मान, तो log हाथी क्या हो जाएगा? 1 बाई हाथी, यही ना, अंदर क्या है? एक हाथी है, log हाथी क्या हो जाएगा? 1 बाई हाथी। अब उस हाथी को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर, जिसको भी हाथी माने हो ना, उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये बेचारा बगल में रहेगा, ये तो डिफरेंशिएट हो चुका है। अब साइन हाथी के में आता है, साइन एक्स की आदत है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन टी कॉस टी, साइन एम कॉस एम, साइन हाथी कॉस हाथी, एक्स की जगह कुछ भी हो हम उसको हाथी कहेंगे, तो साइन हाथी की जगह क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ हाथी। अब हाथी को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, अब पहले जो भी आप कॉपी वो डिफरेंशिएट कर चुके हो वो तो अपनी जगह पे रहेगा। अब क्या है? e टू द पावर x, तो e टू द पावर x तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया ना, अब तो ये सबसे सिंपलेस्ट आ गया ना, e टू द पावर x की जगह कुछ है ही नहीं, तो सिंपली e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर x, तो एक बड़े को पकड़ना है, अंदर को छोटे के लिए इग्नोर करना है, उसको हाथी बोल देना है, फॉर्मूले जैसा वो नॉर्मल होता है वैसा ही लिखना है, हाथी का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन, फिर उस हाथी में अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो जो नॉर्मल होने फॉर्मूला आता है उसको वैसे लिखना करना है, अंदर की चीज को हाथी मान लेना, उस हाथी का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। ये हाथी कब तक चलेगा? जब तक आप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं पहुंचो, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड चेन रूल। समझ में आया? यस और नो? चलो एक चीज और बता दो बच्चों, फटाफट, जब डिफरेंशिएशन की बात चली ही है
ठीक है। हाँ, डी बाई डी एक्स 5, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स। तो खाली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 0। क्यों होता है 0? अच्छा बताओ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों है? सर जब 1 नीचे लाएंगे और 1 में से 1 माइनस देंगे तो सिंपली डिफरेंशिएशन क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज। किसी का डिफरेंशिएशन 5 है, इट मींस वो 5 के रेट से चेंज हो रहा है। किसी का डिफरेंशिएशन 2x है, वो 2x रेट से चेंज हो रहा है। तो 5 कभी चेंज होगा क्या? 5 यहाँ है, आज कल परसों 26 जनवरी 15 अगस्त सब दिन 5 ही रहता है। तुम यहाँ रहो, पंजाब चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, 5 ही रहेगा। 2 साल बाद भी 5 ही रहेगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मोदी जी आएंगे। मित्रों हाँ, कल से हमने देश हित में फैसला लिया है कि 5 को 8 कहा जाए। ऐसा तो नहीं सकता कि 5 को 8 कहने लग जाए। तो चलो अब पूरे अब सब लोगों ने सोचा है, डिसाइड किया हम सब लोगों ने कि इंडिया में हम लोग 5 को 15 कहेंगे। 5 5 ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा वो। तो उसके बदलने की रेट क्या है? ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 नीचे आएगा और एक्स की पावर 1। ठीक है। अच्छा, खाली एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जस्ट एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है। अच्छा जी, तो 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, तो जब भी कोई कांस्टेंट इनटू हो रहा हो ना, तो कांस्टेंट चुपचाप बाहर चला जाता है। और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 5 into 2x। चलो ये बता दो बच्चों, बस आखिरी क्या कहने वाला था मैं, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर को भी जरूरत नहीं थी, ये तो बच्चे जानते ही हैं। मेनली कंफ्यूजन किसी बच्चों को यहाँ 5 बाहर जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। अच्छा, कुछ कुछ चीजें याद रखना कि डी बाई डी एक्स 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स 1/x का डिफरेंशिएशन बोलिए मेहरबान। हाँ, x ना 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 ना, x की पावर -1 तो है, 1/x इटसेल्फ x की पावर -1। तो -1 नीचे आएगा और पावर एक कम होगा, तो वो नीचे अपॉन में जाके प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर -1/x स्क्वायर। ठीक है। ये और एक चीज और, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या होगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन? 1/2 1/2 रूट एक्स। बहुत ही बढ़िया, बच्चे तो हैं अच्छे, तभी तुम लोगों को अच्छा बैच भी दिया है। देखो होता क्या है ना कि इन ये तो बिल्कुल बेसिक है, फ्रीक्वेंटली यूज होगा। 10 क्वेश्चन करोगे तो 8 क्वेश्चन में यूज होगा। तो इसमें भी 1/x में अगर बच्चा बैठ के सोचना पड़े कि 1/x एक्स की पावर -1 नीचे उतरेगा, एक और कम होगा -2, फिर -2 नीचे जाएगा एक्स स्क्वायर, तब तो हो गया कल्याण। तब तो तुम्हारा कॉम्पिटिटर पूरा क्वेश्चन कर चुका हो। तो ये सारे तो एकदम आंधी तूफान की तरह आने चाहिए। 5 का डिफरेंशिएशन 0x का 1, 5x का 5, 1/x -1/x स्क्वायर, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ऐसा क्यों? रूट एक्स कितना होगा? रूट एक्स एक्स की पावर 1/2 होगा, फिर 1/2 नीचे और एक कम होगा, तो 1/2 -1/2 -1/2। अब ये -1/2 नीचे आके +1/2, और +1/2 क्या बोलते हैं? रूट एक्स। तो ये चीज डायरेक्ट आनी चाहिए। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये आना ही चाहिए, एकदम बारूद की तरह आना चाहिए। ठीक है। अगली क्लास में पूछूंगा, मैं रैंडम पूछूंगा, चलो तुम बताओ, चलो तुम बताओ, चलो तुम बताओ। तो वहां पे ए मैं पे मत करना, सीधे एकदम बारूद की तरह बोलना। क्वेश्चन बोला और आंसर। रूट एक्स बोला, तुरंत बोला 1/2 रूट एक्स, 1/x -1/x स्क्वायर, ऐसे। ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इस पे बेस्ड में क्वेश्चन होमवर्क आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग अटेम्प्ट करना, फिर कल उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। चेन रूल पे क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन कर लो, चलो चेन रूल करोगे क्या? चलो करो। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुम लोग आंसर बता दोगे, मुझे तसल्ली हो जाएगी, बच्चों को आ गया, फिर मैं खुशी खुशी विदा लूंगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन, साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉग ऑफ, फिर एक और लॉग दे दूं क्या? मेरे को कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, tan दे देता हूं, tan ऑफ
a to the power 5x। चलो इसका मुझे क्या करो तुम लोग, डिफरेंशिएशन करो, फटाफट बताओ तुम तुरंत। जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन बताओ। कल फिर मैं सीधे बहुत ही अच्छा टॉपिक डिफरेंशिएशन का लेकर स्टार्ट करूंगा। ये सब लल्लू पंजू को स्किप मारो, क्योंकि मुझे पता है बच्चों का लेवल अच्छा है, तो फिर क्वेश्चन भी अच्छे होने चाहिए। जल्दी बताइए। चलो अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ ना, तो आप ऑडियो में बोल सकते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन आंसर बताओ, छुट्टी पाओ, जल्दी करो। ऑडियो में बोल सकते हो, सही आंसर बोलते जाओ और क्लास लीव करते जाओ। सर 5 e की पावर बच्चे। 5x cos। ठीक है, मैं पूरा सर सही बोल रहे थे, बोलिए। बोलो बोलो, सुन रहा हूं मैं। आवाज नहीं आ रही क्या? क्या होगा? चलिए बाकी ट्राई कीजिए। आयुष, अनस बताइए, आलोक आप भी बोल सकते हैं। सर अनस आप क्या cos log हाँ cos log 10 e की पावर 5x सही 1 है, by 10 e की पावर 5x 1/10 e की पावर 5x। ठीक है, sec स्क्वायर e की पावर 5x ठीक है, और 5 e की पावर 5x। हाँ वो 5 का चाहे तो शुरू में भी लिख सकते हैं। सही कह रहे हैं। देखो सबसे पहले साइन अंदर ये पूरा हाथी, साइन पूरा हाथी, हमें नहीं पता ये क्या है, ये पूरे को मैं हाथी कर रहा हूँ। तो साइन हाथी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस हाथी। ठीक है, तो कॉस और अंदर का पूरा लिखते हैं। ठीक है, साइन हाथी का डिफरेंशिएशन कॉस हाथी। तो साइन की जगह लिखते हैं कॉस और इस पूरे को कॉपी मार। ठीक है, कॉस ऑफ दिस। ये हो गया साइन की जगह कॉस। अभी आए, अब उस हाथी का फिर से डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो लॉग, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1 अपॉन लॉग एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन इस पूरे को कॉपी मारना पड़ेगा। ठीक, अब लॉग के अंदर जो ग्रीन था उसका फिर से डिफरेंशिएशन, यानी कि tan e की पावर 5x। तो tan e की पावर, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? उसको अलग एक कलर से करना पड़ेगा। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cot, प्लीज tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर और e की पावर 5x। अब अगेन जब tan का डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो tan की जगह क्या आ गया? sec स्क्वायर। तो tan जो थीटा था या tan x, x तो है नहीं, x की जगह कुछ और है, तो जब भी उसकी जगह कुछ और होगा तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या था? e की पावर 5x। e की पावर 5x का तो डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, x की जगह 5x था, तो 5x का डिफरेंशिएशन एक बार फिर से, तो इनटू क्या हो जाएगा? 5। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, यस। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन पे बेस्ड करीब 10 क्वेश्चन ही बस आपको होमवर्क भेज दूंगा आज, आप लोग उसको कर लेना। कल उसको बस सीधे डाउट्स पूछेंगे, अगर डाउट्स हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो सीधे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएशन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, डन। तो मुझे अब अगली क्लास में लॉग इन करनी है। बाय, सी यू, गुड नाइट, अलविदा। ओके, ठीक है, डन, ठीक है, ओके बच्चों, सी यू। Good evening, sir.